माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक जेनाइटल इन्फेक्शन पे बात करेंगे। प्राइवेट पार्ट पे इन्फेक्शन, यह इन्फेक्शन मेल और फीमेल दोनों में होता है। मेल के भी प्राइवेट पार्ट पे इन्फेक्शन होते हैं, फीमेल के प्राइवेट पार्ट पे इन्फेक्शन होते हैं। यह इन्फेक्शन के कारण काफ़ी लोग परेशान होते हैं। अब इसमें इन्फेक्शन कितने तरह के होते हैं बताए होते हैं। ये जो इन्फेक्शन होते हैं यह बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिक, फंगस, ये चारों तरह के ग्रुप के इन्फेक्शन होते हैं। अब जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें कई तरह के आपको अलग अलग तरह के ग्रुप के इन्फेक्शन होते हैं। जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया में क्या होता है कि ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, पेन होता है, रेडनेस होता है, वहाँ पर डिस्चार्ज होता है, ज़्यादातर केस में देखा जाता है। वह इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं? गोनोरिया का इन्फेक्शन हुआ, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन है, सिफिलिस का इन्फेक्शन है, हेमोफिलस का इन्फेक्शन है। तो इस तरह वायरस के इन्फेक्शन, वायरस में हर्पिस का इन्फेक्शन है, एचपीवी का इन्फेक्शन है, ये मोलस्कम कंटाजियोसम का इन्फेक्शन है। पैरासाइट में ट्राइकोमोनास विनालिस का इन्फेक्शन है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी का इन्फेक्शन है, या फिर सार्कोप्स स्कैबी का इन्फेक्शन है, या फंगस में चलेंगे तो वहाँ पे कैंडिडा अल्बिकेंस का इन्फेक्शन है। तो ये इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं, लेकिन सर पहले बात करते हैं कि ये इन्फेक्शन आता कहाँ से है। तो यह कोई स्पेसिफिक नहीं है कि बैक्टीरिया कैसे आता है, वायरस कैसे आता है। कोई भी इन्फेक्शन किसी भी तरह से आ सकते हैं। यह इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो होता है यह गलत संपर्क के कारण से ज़्यादा होता है ये, या फिर अगर कोई सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो तब उसके कारण भी होने की चांसेस होते हैं ज़्यादा। इसके बाद बच्चों में वह लॉन्ग समय तक या कंटामिनेटेड नैपकिन यूज करने के कारण, या फिर क्लॉथ यूज करने के कारण होते हैं, या फिर गंदे पानी से जेनिटल पार्ट को या प्राइवेट पार्ट को वॉश करने के कारण होता है। उसके कारण ये सब इन्फेक्शन जो होते हैं वो ज़्यादा होता है। या फिर जो इनर वियर होते हैं उसको आप अगर ये डार्क प्लेस पे अगर ड्राई करते हो तो उस केस में भी आपको ये इन्फेक्शन होते हैं। वॉश करने वाले जो पानी होते हैं वो अगर गड़बड़ हो तब भी आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इसमें तरीका कई तरह से होते हैं, अलग अलग तरह के हो सकते हैं इन्फेक्शन। अब जो इन्फेक्शन देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको कि जैसे मान लीजिए सपोज ये स्किन है ना, मान लीजिए सपोज ये जेनिटल ऑर्गन की बात करते हैं अगर, तो जेनिटल ऑर्गन में जैसे स्किन है यहाँ पे, तो स्किन पे जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो तो क्या होता है, बैक्टीरिया पूरा एकदम रेड हो जाता है पूरा का पूरा, है ना। पूरा जेनिटल पार्ट जो प्राइवेट पार्ट पूरा के पूरा लाल हो जाते हैं, दर्द होता है इसमें, है ना, दर्द होता है, कभी डिस्चार्ज भी होता है अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ तो। बस कर सकते हैं। दूसरा वायरस का इन्फेक्शन, वायरस के इन्फेक्शन में ज़्यादातर क्या होता है ना, छोटे छोटे आपको पेपुलर इरप्शन हो जाते हैं, वेसिकल जैसे ऐसे दाने जैसे हो जाते हैं वायरस के इन्फेक्शन में, है ना। कभी कभी इचिंग भी होता है, इसमें इचिंग भी होगा, कभी इरप्शन हो जाते हैं, कई बार तो खांसी पे इरप्शन होकर रह जाते हैं। और अगर फंगस अगर होगा बाय द वे तो यहाँ पर क्या होगा ना कि इचिंग भी होगा, सांस से पूरे व्हाइट कलर लेयर बन जाते हैं। या तो यहाँ पे इन्फेक्शन ये लेयर बन जाएंगे बेलेनाइटिस के पार्ट पे, या फिर फोर स्किन के पार्ट पे यहाँ पे व्हाइट लेयर बन जाते हैं, उजला कलर का लेयर बन जाते हैं यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ भी बन जाते हैं आपको ये व्हाइट कलर का। अगर पैरासाइटिक हुआ तो क्या होगा, वहाँ सिर्फ रेड हो जाएगा, स्वेलिंग में काफी दर्द होता है। पैरासाइटिक के केस में रेडनेस, पेन, स्वेलिंग ये आपको मिलेगा पैरासाइटिक केस में। एलर्जी वाला में क्या होता है ना, सिर्फ वहाँ इचिंग काफी होता है, सिर्फ खुजली होता है, और खुजली करने के कारण कभी कभी वहाँ पर क्या होता है स्किन फट जाती है वहाँ पे। तो ये आपको मिलेगा इसमें इन्फेक्शन के केस में। अब यहाँ पर देखिए कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो मेल में क्या होगा, मेल में बेलेनाइटिस हो गया तो अलगे इन्फेक्शन हो गया, वो इन्फेक्शन अंदर पहुंच गया, प्रोस्टेट में चला गया, प्रोस्टेटाइटिस हो जाएंगे, अंदर जाएगा तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएंगे, सिस्टाइटिस हो जाएगा। उधर में क्या होगा, सीमेन को डैमेज करेगा, स्पर्म को डैमेज कर देगा। तो उस केस में क्या होगा ना, इनफर्टिलिटी हो जाएंगे, बाद में फिर इरेक्टेशन प्रॉब्लम आ सकते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकते हैं, फिर उसका बच्चा होने में दिक्कत हो सकती है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, इन्फेक्शन बॉडी के अंदर फैल जाता है कई बार, तो ज्वाइंट का पेन प्रॉब्लम भी होने लगता है इसमें। अब फीमेल में अगर हुआ तो क्या हुआ, वहाँ वेजिनाइटिस हो गया, क्लाइटोरिस हो गया, लिकोरिया हो जाएगी, पीआईडी का प्रॉब्लम हो जाएगा, फिलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, फिर उसका ओवरी में इन्फ्लामेशन, फिर कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं। वहाँ भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, वर्सन हो सकता है, कई तरह के प्रॉब्लम वहाँ भी डेवलप कर सकता है। ये सबसे बचने के लिए सबसे अच्छी उपाय है
कि इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करा लें। अब ट्रीटमेंट कराने से पहले क्या होगा, प्रॉपर डायग्नोसिस कराना पड़ेगा। अब डायग्नोसिस कराने के लिए बहुत तरह के लफड़ा है इसमें, एलाइजा टेक्निक कराइए, कल्चर कराइए, बहुत सारी बातें, पीसीआर होती है। तो खैर वो तो हम लोग भी कराते हैं जरूरत पड़ता है तो। लेकिन पहले क्या है ना कि पहले किसी अच्छे फिजिशियन से मिलिए, अच्छे फिजिशियन से मिलिए, कोई डॉक्टर से मिलिए, और जो बोलेंगे उनके एडवाइस पे ही चलिएगा उसमें। तो इसमें क्या है कि हम लोग इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इलाज करते हैं हम लोग। आप आकर के आराम से आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसमें ऑनलाइन भी देखते हैं हम लोग और ऑफलाइन भी देखते हैं। तो ये आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, जो उसमें मोबाइल नंबर लिखा रहेगा उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हकीकत में गुप्त रोग के पेशेंट कहाँ कहे जाते हैं, तो इसलिए अच्छा है कि आप आराम से संपर्क करके, और 100% इसकी इलाज होती है। मेरे पास हर तरह के, हर पैथ के डॉक्टर रहते हैं। मेरा संस्था है, उसमें अलग अलग तरह के ग्रुप के डॉक्टर बैठते हैं। उसके बाद उस ढंग जिस तरह का बीमारी होती है उसके ढंग से इलाज करते हैं। फिर भी कुछ दवा बता देते हैं, जैसे मान लीजिए हम तो होम्योपैथ दवा बता देते हैं, क्योंकि हम तो होम्योपैथ के एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ सारे डॉक्टर हैं, कुछ एलोपैथ के एक्सपर्ट हैं, कुछ आयुर्वेदिक के एक्सपर्ट हैं। तो हम बता देते हैं आपको सबसे पहले होम्योपैथ में कि देखिए, बैक्टीरिया इन्फेक्शन अगर है, जिसमें रेड है बना हुआ, पेन हो रहा है, पेशाब करने में जलन हो रही है, तो उस सब केस में हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे नंबर 1 की दवा देते हैं बेलाडोना। बेलाडोना जो होता है 200 पावर में 5 बूंद हम लोग 3 बार आधे कप पानी के साथ देते हैं पेशेंट को। अगर बायो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो, अगर बायो वायरस का इन्फेक्शन अगर हो, वहाँ पे इरप्शन छोटा छोटा बना हुआ है, अगर बायो ब्लिस्टर बना हुआ है, तो क्या देते हैं वहाँ पे हम लोग कॉस्टिकम 200 पावर में 5 बूंद 3 बार देते हैं उसको। जरूरत पड़ता है तो, और नहीं तो फिर एक बार भी देने से काम चलता है, डिपेंड करता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। उसके बाद नंबर 2 में 2 नंबर क्या देते हैं, एसिड नाइट्रिक 30 पावर में। इसको हम लोग 5 बूंद आधे कप पानी के साथ 2 से 3 बार दिन भर देते हैं इसमें हम लोग। और इसके बाद अगर पैरासाइटिक अगर हो तो क्या देते हैं, तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो तो क्या होगा, उसमें रेडनेस हो जाता है, पेन होता है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, मॉर्क्सोल 200 पावर में सुबह शाम 5 बूंद चलाते हैं उसमें हम लोग। और अगर फंगस का इन्फेक्शन हो, जिसमें व्हाइट कलर के लेयर बन जाते हैं उसमें, तो वहां पे हम लोग पेट्रोलियम या बोरेक्स, पेट्रोलियम भी हम लोग दे सकते हैं, बोरेक्स भी दे सकते हैं। पेट्रोलियम देना हो तो पेट्रोलियम को 30 पावर में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम देते हैं। और बोरेक्स देते हैं तो उसको 30 पावर 5 बूंद सुबह शाम देते हैं। और ऑल इन ऑल क्या करते हैं कि इसको जेनाइटल पार्ट को इचनेसिया मदर टिंचर से उसको वॉश करते हैं, उसको धोते हैं। तो खैर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। और अगर बाय द वे इसमें भी कंडीशन अगर अलग अलग होते हैं तो उसका फिर अलग अलग इलाज होती है। ये था आपको जेनाइटल इन्फेक्शन। अगर इसमें आपको कोई क्वायरी हो तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ये आपको 100% इलाज होती है इसमें। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।